क्रांतिकारी धरती को नतमस्तक सेवा जोहार करते हुए मंच में उपस्थित समस्त हमारे बुद्धिजीवी, मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि एवं समाज में जन्मे, समय समय में जन्मे महापुरुषों के चरणों में नमन और सेवा जोहार करता हूँ। साथियों, आज विश्व आदिवासी दिवस जैसे कि आप सभी को पता है कि प्रतिवर्ष हम लोग 9 अगस्त को मनाते हैं, लेकिन आज मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ साथियों, क्योंकि मैंने मेरे युवा साथियों को देखा कि सभी लोग जो है पैंट और शर्ट में आए थे। साथियों, ये बहुत बड़ी बात है। साल भर में हमारा त्योहार जो है एक बार आता है तो कम से कम तन पे धोती और सर पे पगड़ी बांध कर आना चाहिए साथियों, क्योंकि यही हमारी पहचान है। हमारी संस्कृति, हमारे रीति रिवाज, परंपरा के कारण ही आज हमें जो आरक्षण मिला है, आज हमें जो पहचान मिला है, आज हमें देश के मालिकियत का अधिकार मिला है और हमारे समाज में बड़े बड़े अधिकारी बनते हैं, कर्मचारी बनते हैं, चाहे हमारे समाज में नेता, मंत्री, सांसद, विधायक जो गुलाम नेता हमारे समाज को बेचने का काम करते हैं, ऐसे लोग भी आपके आरक्षण के बदौलत बनते हैं साथियों। धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा के कारण मेरे आरक्षण कारण बनते हैं मेरे साथियों। इसलिए आप लोगों को अपने रीति रिवाज, परंपरा और संस्कृति पे ध्यान देना होगा मेरे साथियों, क्योंकि मेरा जो आज का मुद्दा है साथियों वो विस्थापन का था। क्योंकि पूर्व के वक्ताओं ने जो बातें आप लोगों को कही हैं वो निश्चित ही आप लोगों के जहन में बैठे होंगे, लेकिन आज आदिवासी समाज जो है साथियों, आदिवासी समाज का सबसे बड़ा कहना चाहिए, सबसे बड़ा यदि कोई विपत्ति है तो विस्थापन है साथियों। विस्थापन से आज आप लोगों को आपके जमीनों से बेदखल किया जा रहा है मेरे साथियों। आज आप लोग जानते होंगे कि मध्य प्रदेश के अंदर जहाँ जहाँ आदिवासी रहते हैं, जहाँ जहाँ आदिवासी रहते हैं, चाहे मंडला, डिंडोरी, आपके अनूपपुर, कटनी, उमरिया, बालाघाट, छिंदवाड़ा, आपके उधर धार, झाबुआ, राजपुर, बड़वानी, तमाम जगह आदिवासियों को साथियों बांध के नाम से तो कहीं डैम के नाम से, तो कहीं टाइगर रिजर्व के नाम से, तो कहीं 8 लाइन के नाम से, तो कहीं कंपनी के नाम से आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है मेरे साथियों। क्या आप लोगों को पता है? क्योंकि आप लोग इस बात से बड़ी बातें करते थे कि आप इस देश के मालिक के साथियों, कई बार आप लोग कहते हैं और मंचों के माध्यम से कई बार ये नारा लगाते हैं कि हम इस देश के मालिक हैं, लेकिन आप लोग साथियों कैसे मालिक हैं इस बात को आप लोग को जानना बहुत जरूरी है मेरे साथियों। आज आप इस देश के मालिक हो। ये सुप्रीम कोर्ट जो 2011 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसमें स्पष्ट कहा है कि आप इस देश के मालिक 8% आदिवासी जो है इस देश के मालिक है मेरे साथियों, लेकिन आज आप इस देश के मालिक के जमीन को किस तरह से छीना जा रहा है वो भी असंवैधानिक रूप से। आप लोगों को पता होना चाहिए कि सरकार किस लिए हमारी जमीन छीन रही होगी असंवैधानिक रूप से, क्योंकि मेरे साथियों सरकार के लोग और सरकार के कुछ ताकतें संगठन जो है इस देश की मूल मालिक को खत्म करने का प्लान बना रहे हैं साथियों। हर जगह से आप लोगों को खत्म करने का प्लान बनाया जा रहा है। मैं आप लोगों को बता दूं, आपकी जमीन जो है वो गैर आदिवासी को हस्तांतरित नहीं होती है मेरे साथियों, आप लोगों को जानना होगा। और आपके भूमि अधिकार कानून 2013 के सेक्शन 41 और 42 में स्पष्ट लिखा है कि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी को हस्तांतरित नहीं होती है साथियों। इसलिए आपकी जमीन कोई नहीं छीन सकता। और मैं तो जजमेंट आप लोगों को बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए हैं कि 14 जुलाई 1998 यानी कि आपके जो अनुसूचित क्षेत्र हैं, जो आपके रूढ़ी प्रथा के क्षेत्र हैं, जैसे कि हमारे जो कोर्ट के बाबू महावी साहब आपको बता के गए कि ग्राम सभा को क्या क्या पावर है। साथियों, हमारी ग्राम सभा आप लोग को जानना होगा कि आपकी ग्राम सभा को अनुच्छेद 13 के तहत जो आपके भारतीय राज व्यवस्था के तहत जो आपके जो नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेज और के तहत आपके ग्राम सभा के जो अधिकार है मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। साथियों, आपके क्षेत्र में 14 जुलाई 1998 का एक जजमेंट आया है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि केंद्र और राज्य सरकार एक समान व्यक्ति के समान होते हैं। आपके अनुसूचित क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकार एक समान व्यक्ति होते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं आपके संविधान के अनुच्छेद 13(3) का में ये स्पष्ट लिखा है कि आपकी जो ग्राम सभा जो आपकी संसदीय व्यवस्था है उसे विधि का बल प्राप्त है। विधि का बल मतलब विधि यानी आपका संविधान 3 तरीके से चलता है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका।
कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका 3 तरह से चल रहा है। इन तीनों चीजों का पावर जो है आपके ग्राम सभा को है। आप अपने क्षेत्र में न्याय व्यवस्था कर सकते हैं, आप अपने क्षेत्र में विकास कर सकते हैं, आप अपने क्षेत्र में आप अपने ग्राम सभा में शासन व्यवस्था चला सकते हैं। ये आपके ग्राम सभा को ताकत है साथियों। इसलिए आपके क्षेत्र के जमीन को जो है, आपके क्षेत्र के जमीन को सरकार तो क्या सरकार के बाप भी नहीं छीन सकती, ये आपको सोचना होगा। क्योंकि आज आप लोग देख रहे हैं आपके पड़ोस के गांव को बसरिया बांध की डूब में आ रहे हैं। आपके फुलवाई है, कोटराई हुआ, आपके बदगिरी है, आपके दोकर घाट है। साथियों हमारा भाई हमसे बिछड़ जाएगा, हमारा समाज हमसे बिछड़ जाएगा। इस बात पे कौन बात करेगा, कौन बात करेगा इस बात में? क्योंकि साथियों ये विस्थापन बहुत बड़ी बात है। और जमीन हमारे लिए माई है, जमीन हमारी माई है। एक माई वो होती है जो हमें जन्म दिया है, और एक माँ वो है जो हमारी माँ को भी खिला खिलाकर बड़ी की है, वो हमारी जमीन है। साथियों आप जमीन का सौदा मत करिए, आप जमीन का सौदा मत करिए। क्योंकि हमारे जो आपके बीच के जो बड़े बड़े नेता मंत्री हैं वो लोग सौदा करते हैं, जो फर्जी नेता है वो लोग सौदा करते हैं। हमारे लिए जमीन बहुत बड़ी बात है साथियों। जमीन है तो हम लोग जिंदा है, जमीन से होकर हुआ धान ही हम खाते हैं। आप ये गलत फहमी में मत रहिए कि जमीन के बदले हमको मुआवजा मिल जाएगा, जमीन के बदले हमें जमीन मिल जाएगा। साथियों ऐसा नहीं होता है, पर आपको ऐसे जगह में ले जाकर फेंका जाएगा जहाँ पे आपके काका पीती मामा मौला कोई नजर नहीं आएगा, आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। आपके जमीन से गांव है, जमीन गांव से रीति रिवाज परंपरा है, रीति रिवाज परंपरा से आदिवासी की पहचान है। ये लोग आपकी पहचान को खत्म करने का प्लान बना रहे हैं मेरे साथियों। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जमीन की लड़ाई में आप आगे आए, संगठनवाद पार्टीवाद को छोड़कर आप जमीन की लड़ाई जहाँ जहाँ हो साथियों उन भाइयों का साथ दो। क्योंकि आज हर जगह आदिवासियों का विस्थापन किया जा रहा है, हर जगह आदिवासियों का विस्थापन किया जा रहा है मेरे साथियों। जबकि हमारे क्षेत्र में आदिवासी, हमारे क्षेत्र में जो है केंद्र सरकार राज्य सरकार की एक इंच जमीन नहीं है, चाहे वो फॉरेस्ट के हो चाहे वो आपके राजस्व का हो, एक भी इंच जमीन नहीं है। क्योंकि आपके जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का पी रमनी रेड्डी बनाम 1988 का कि आदिवासी की जमीन आदिवासी खरीद सकती है, गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता। ये आपका भू राजस्व संहिता की धारा 165 में भी लिखा है कि आदिवासी की जमीन आदिवासी ही खरीद सकता है, गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता। तो क्या सरकार आदिवासी है जो आदिवासी की जमीन खरीद रही है? और आपका एक सरकारी जमीन का कॉन्सेप्ट भी आता है। सरकारी जमीन, जैसे आप गांव में खाली पड़ी जमीन है उसको सरकारी जमीन समझते हैं, वो सरकारी जमीन नहीं होती। साथियों हमें जो हमारी निजी जमीन है हमारे बाप के बाप के बाप से मिलती है, तो सरकारी जमीन को सरकार अपने बाप लाके दिखाए, बाप लाके देखा है सरकारी जमीन है हमारे क्षेत्र में। क्योंकि हमारे पुरखे पूर्वजों ने जो है पहले जो काकड़ खींची, जो मेरे खींची थी, यहाँ से हमारा गांव है वहां से तुम्हारा गांव है, तो बीच में पटवारी और आपका राजस्व कहाँ से आ गया? ये बात है, पटवारी और राजस्व आपके बीच में कहाँ से आ गए? साथियों बात को समझना होगा कि अभी तक जो है अनुसूचित क्षेत्र में जो नॉन लेजिस्लेटिव प्रोसेस ऑफ लॉ के क्षेत्र में, रूढ़ी प्रथा के क्षेत्र में कार्यपालिका का विस्तार अभी तक नहीं हुआ है, अभी तक नहीं हुआ है साथियों, जो कि आपके पार्टी अनुसूची के तहत होना चाहिए था। अवैध रूप से हमारे क्षेत्रों में काम किया जा रहा है। क्योंकि हमारे कुछ साथी हैं जो आरटीआई के माध्यम से रतलाम कलेक्टर को आरटीआई के माध्यम से जवाब पूछा था कि आपके तात्कालिक शक्ति का विस्तार हमारे क्षेत्रों में कब हुआ है, तो कलेक्टर साहब के पास भी जवाब नहीं है। क्योंकि कलेक्टर साहब को भी पता नहीं है कि अनुसूचित क्षेत्र में वैलिड है या नहीं है। तो ये चीजें साथियों आपको सवाल पूछना पड़ेगा, अन्यथा आपको 5 किलो के राशन के लाइन में लगा के मार देंगे ये लोग। हमारे लिए जमीन बहुत बड़ी बात है, जमीन की लड़ाई बहुत बड़ी बात है। मैं बार बार कहता हूँ जमीन है तो हम लोग जिंदा है। साथियों आप ये गलत फहमी में मत रहना कि हमारे क्षेत्र में जमीन नहीं जा रही, उनकी जा रही तो जाने दो। साथियों वो भी आपका भाई है, वो भी आपका भाई है। आज उनका समय है, कल आपका समय भी आएगा, आपका समय भी आएगा। हमारे लिए विस्थापन बहुत बड़ी बात है मेरे साथियों, आप लोगों को ये समझना होगा। और एक बात और मैं बता दूं, कार्यपालिक शक्ति का विस्तार अभी तक यहाँ पे नहीं हुआ है, और कार्यपालिक शक्ति के अंतर्गत कौन कौन आते हैं आप लोगों को समझना पड़ेगा। आपके कलेक्टर हुआ, एलडीएम हुआ, तहसीलदार हुआ, आपके पुलिस विभाग हुआ, आपके पटवारी के जो भी विभाग हैं हमारे क्षेत्र में आने वैलिड है। यदि वैलिड है तो राजपत्र दिखाएं। क्योंकि अनुसूचित क्षेत्रों में ट्रीटी हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था। आपके फॉरेन जुरिडिक्शन एक्ट 1947 में अंग्रेज और यहाँ के जो प्रथम संचालनकर्ता लोग थे उनके साथ ही एग्रीमेंट हुआ था कि इस क्षेत्र में यदि आप सामान्य क्षेत्र के कानून को लागू करते हैं तो उनकी ग्राम सभा के अनुरूप लागू करेंगे, ऐसा स्पष्ट लिखा है वहां पे।
साथियों आपको सवाल पूछना पड़ेगा, आप लोगों को सवाल पूछना पड़ेगा, क्योंकि आप इस देश के मालिक हैं साथियों। आपके इतिहास, धरोहर, आपके किले महल और सुप्रीम कोर्ट कहता है सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा आपके प्रधानमंत्री भी नहीं है, मुख्यमंत्री भी नहीं है, आपके पुलिस विभाग, आपके कलेक्टर भी नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट करता है। हम लोग दस्तावेजी खुलासा करते हैं, हम लोग हवा हवाई नहीं बता रहे। यदि कोई पूछे तो हम लोग खुलासा भी करेंगे, ये बात है। तो आप लोगों को ये चीजें समझना होगा। और मैं कुछ चीजें और आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये जो क्षेत्र है आपको समझना होगा साथियों। ये संविधान के तहत आपके अनुच्छेद 13(3) के तहत आपको ग्राम सभा का अधिकार है। मतलब संविधान के अंदर, संविधान आपके जो क्षेत्र हैं उनको अधिकार है कि आप अपने हिसाब से कानून चला सकते हैं अपने क्षेत्रों में। जैसे कि हमारे यहाँ पे कुछ कहना चाहिए न्यायिक व्यवस्था के भी यहाँ पे अधिकारी हैं, हमारे पुलिस बंधु भी हैं और भी हमारे महावीर साहब जो अभी आपको बता के चले गए। तो बहुत सारी ऐसी बातें आप लोगों को समझना होगा मेरे साथियों। और यहाँ पे जो आपकी ये जमीन छीन रहे हैं कौन है, इस बात को भी जानना होगा। जो आपकी जमीन जो है वो लोग छीन रहे हैं जो आपकी व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं, आदिवासी समाज को खत्म करना चाहते हैं, आपके मालिकियत को खत्म करना चाहते हैं। हर तरफ से आप लोगों के जो मान सम्मान पे घात पहुंचा रहे हैं मेरे साथियों। आज हमारे भाई जब समाज के लिए जंगल जमीन के लिए लड़ते हैं तो उनके पर झूठे मुकदमे होते हैं। मैं मानता हूँ हमारे समाज के दारू पी के लड़ाई झगड़ा करते हैं, वो बात अलग है। लेकिन जो अपने मान सम्मान, अपने स्वाभिमान, अपने जंगल जमीन के लिए हमारी गुस्ताखी करते हैं, उनको एक साल के लिए 7 जेलों से बाहर कर दिया जाता है, एक साल के लिए झूठे मुकदमे में जेल में बंद किया जाता है। कौन पूछेगा? आज भी हमारे एक साथी रतलाम का 7 जेलों से बाहर, आज गुजरात में जो जंगल जमीन की लड़ाई संवैधानिक तौर पर लड़ते हैं। ये चीज से कौन पूछेगा? साथ ही आपको सवाल करने वाला बनना पड़ेगा, सवाल पूछने लायक बनना पड़ेगा। जब तक आप सवाल नहीं पूछेंगे तब तक आपके साथ यही अन्याय अत्याचार होता रहेगा। और सबसे पहली बात, आप लोगों की अपनी ग्राम सभा का आपको सशक्त करना होगा मेरे साथ। ग्राम सभा को मजबूत करना होगा, आपकी मुकदमा व्यवस्था जो मुकदमा व्यवस्था है उसको मजबूत करना होगा। तब लोग आप लोग सुरक्षित रहेंगे, अपने जंगल जमीन को सुरक्षित कर पाएंगे। अन्यथा आपके पुलिस के बंदूक के नाव से कर आपकी जमीन छीनी जा रही है। आज मैं आपको राजस्थान बांसवाड़ा की बात बता रहा हूँ। वहाँ पे एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा है। वहाँ पे आदिवासियों के विरोध के बाद भी पुलिस बल जो वहाँ पे आंसू गेट के गोले छोड़ रही है, डंडे चला रही है। साथियों ये भी असंवैधानिक है, क्योंकि ये बहुत हम कैसे ये पूछना पड़ेगा आप लोगों को मेरे साथियों। और अभी जो IPC का संशोधन हुआ, आप लोगों को पता है क्या संशोधन हुआ है? संशोधन करके BNS लाया गया है। तो उसमें भी आपके जो कानून है उनको संशोधन नहीं किया गया है। आपके BNS के सेक्शन 1 के सब क्लॉज 6 में लिखा है कि सारी विधि को पुलिस प्रभावित नहीं करेगी। ये चीजें अभी भी वर्णित है संविधान में। आपके हक अधिकार आज भी जिंदा है, लेकिन आप लोगों को अमल में लाना होगा साथियों, आप लोगों को अमल में लाना होगा। क्योंकि आज भी हमारे देश में ऐसे लोग हैं, ऐसे जातिवादी लोग हैं। आप देखते हैं पूरे विश्व में विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन हमारे जो डिंडौरी जिले के कलेक्टर साहब हैं वो कुछ दिन पहले छुट्टी घोषित किया था। अरे क्या मजबूरी आन पड़ी जो कल शाम के 6 बजे छुट्टी घोषित किया? भाई ये पूरे देश के आदिवासियों का अपमान है, पूरे देश के आदिवासियों का अपमान है। कौन सुनेगा इससे? हमारे नेता मंत्री जो गुलाम बन के आज वहाँ पे मुख्य अतिथि बन के आए, हमारे मंत्री साहिबा मुख्य अतिथि बन के आए, वहीं पे हमारे फौजी आदिवासी ओम प्रकाश धुर्वे जी हैं। भाई कौन जिम्मेदार है? 40-47 विधायक हमारे आज वहाँ पे विधानसभा में है, किसी ने छुट्टी घोषित नहीं करवा पाया आदिवासी दिवस के लिए। ये हमारे लिए बहुत बड़ी दुख की बात है साथियों। तो इस चीज को आप लोगों को समझना होगा। और ये जो हमारे ऊपर व्यवस्था शासन लागू कर रहे हैं, इनका लीड खत्म हो गया। आप लोगों को पता है क्या? इनका लीड खत्म हो गया है। मैं आप लोगों को बता दूं, लैंड रेवेन्यू रूल 1972, लैंड रेवेन्यू रूल 1972 के पेज नंबर 396 में ये लिखा है कि जो अंग्रेज लोग थे, जो अंग्रेज थे इस देश को 1870 से 1969 तक लीड में लिए थे, लीड में लिए थे। और 1947 में सत्ता का हस्तांतरण हुआ है, सत्ता का हस्तांतरण हुआ 1969 में। तो उनको देश छोड़कर भाग जाना चाहिए था, 24 घंटे में देश छोड़कर भाग जाना चाहिए था। भाई कैसे हमारे पर शासन लगा रहे हैं ये लोग? ये चीजें हैं, आप लोगों को पूछना होगा।
बहुत सारी चीजें हैं। आज आपको आरक्षण के नाम से आप लोगों के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। 10-10 साल की राजनीति आरक्षण बढ़ाकर आपके ऊपर शासन कर रहे हैं। फिर बहुत सारी चीजें हैं। और ये जमीन की लड़ाई चाहे आरक्षण से भी बड़ी लड़ाई है, आप लोगों को सोचना पड़ेगा। आरक्षण से भी बड़ी लड़ाई है, जमीन है तो हम लोग जिंदा हैं। और ये आपको प्रण लेना है, ये प्रण ठानना है कि गर्दन कट जाए, लेकिन हम लोग जमीन किसी भी कंडीशन में सरकार को नहीं देंगे। किसी भी कंडीशन में सरकार को जमीन नहीं देंगे, ये प्रण लेना है आप लोगों को। क्योंकि ये जमीन सरकार को देने के लिए नहीं, आपके पूर्वज बिरसा मुंडा कैंटा भील ने बकरे की तरह कटे हुए जमीनों के लिए तब जाके आपके पास आज 5-5 10 एकड़ जमीन है और उसको आज आसानी के साथ किस तरह से छीना जा रहा है। तो ये चीजें हैं, आप लोगों को समझना होगा। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, समय का भी अभाव है। हमारे बीच में वरिष्ठ वक्ता हैं, उनके भी हम लोग सुनेंगे। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन आप लोग वादा करेंगे कि जमीन की लड़ाई में आप लोग साथ दोगे। जमीन की लड़ाई में साथ दोगे क्या आप लोग? और बहुत बहुत धन्यवाद जो कि मुझे टाइम देने के लिए। एक बार जोरदार नारा लगाएंगे मेरे साथ। लोकसभा ना विधानसभा, लोकसभा ना विधानसभा। जो जमीन सरकारी है, जो जमीन सरकारी है। और साथियों, जैसे कि हम लोग हमेशा नारा लगाते हैं लोकसभा ना विधानसभा सबसे ऊंची ग्राम सभा, तो इसको भी समझना होगा। वेदांता का जजमेंट है ये। उन्होंने कहा है कि लोकसभा न विधानसभा सबसे ऊंची ग्राम सभा। तो क्या कलेक्टर साहब, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जो भी हैं वो उच्च न्यायालय से बड़े हो गए जो हमारे ग्राम सभा में जुडिशरी व्यवस्था लगा रहे हैं? ये चीजें हैं। और एक और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है। पल्ला काशी विश्वनाथम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का एक जजमेंट आया है, उसमें स्पष्ट कहा है कि आदिवासियों को जो है जज साहब भी पनिशमेंट नहीं कर सकते, जज साहब भी नहीं कर सकते। स्पष्ट लेकर हम लोग दस्तावेजी खुलासा करने के लिए तैयार हैं। आपके आईपीसी सीआरपीसी भी यहाँ पे विस्तार नहीं हुआ है। हमारे साथियों ने आईटीआई के माध्यम से सभी विभागों में लगाया, जिनको पता ही नहीं है जॉब में आता है, हमको पता नहीं है। वे पता नहीं तो कर क्या रहे हो यहाँ पे, ये बात। तो मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।